हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको जुम्मा मुबारक। ठंडे ठंडे मौसम के साथ, काले काले बादलों के साथ, खूबसूरत सी बारिश के साथ आज के व्लॉग का जो है ना हम करते हैं आगाज़। आज जो है ना, जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि रूम में इतना अंधेरा क्यों हो गया है और मम्मा पापा भी नहीं है घर पे। मम्मा पापा जो है काम गए हुए थे। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि इस टाइम तो रूम में अच्छी खासी जो है ना लाइट होनी चाहिए, बाहर की जो विंडो से आ रही होती है। लेकिन क्या चक्कर है, लेकिन जब मैं बाहर आई मैंने देखा तो उफ़, क्या कमाल का मौसम था। मौसम बहुत औसम हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जाकर जो है ना खूबसूरत सा जो है ना जल्दी से क्लिप जो है ना कैप्चर कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ज़ईम से साथ साथ बात कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। इस टाइम ना दोपहर का टाइम है। दोपहर के इस टाइम 12 हो रहे हैं। ये 12 बज रहे हैं और आप देखें फुल अंधेरा हुआ हुआ है इस टाइम घर में। क्योंकि बाहर जो है ना काले बादल आ गए हैं। माँ छक्के जाए, ओए माँ छक्के जाए। मेरी माँ इधर बैठी थी और मेरी जेली इधर बैठी है। नहीं नहीं, अंदर नहीं आना, बाहर रहो अभी। एक बजे ना दानियाल ने जॉब पे जाना होता है। तो दानियाल ने मुझे कहा कि मैं ना मुझे नाश्ता बना दोगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़रूर नाश्ता बना दूंगी। तो बस यहाँ पे आई हूँ जी उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। और जी नाश्ते में उसने डिमांड की है जी मुझे प्याज वाला अंडा बना कर दो और साथ में जो है मैं ब्रेड लूँगा। मैंने कहा पराठा बना देती हूँ। कहता नहीं जी मैं ब्रेड लूँगा। तो बस यहाँ पे जी आई हूँ किचन में फटाफट प्याज काटने के लिए। मुझे था कि शायद प्याज कटा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर मम्मा जो है ना मॉर्निंग में मेड से प्याज कट करवा लेती हैं। लेकिन अभी मैंने देखा कि मम्मा ने जस्ट किचन नीट करवाया हुआ था। सफाई मम्मा ने अभी घर की नहीं करवाई हुई थी, क्योंकि हम सब सो रहे थे तो मम्मा इसलिए पापा के साथ चली गई। तो बस अभी जो है ना मैं फटाफट प्याज कट करूँगी और दानियाल के लिए जो है ना मज़ेदार सा जो है ना नाश्ता बनाऊँगी। एक तो सुबह सुबह उठकर प्याज कट करना और फिर आंखों में जो जाता है ना। लेकिन वैसे एक आपस की बात है, जब नई नई कुकिंग स्टार्ट की थी ना तब आंखों में बहुत ज़्यादा प्याज जाता था। लेकिन अब जो है ना एक आदत सी हो गई है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत कोई तेज़ प्याज मार्केट में आ जाता है जो कि बस बहुत रुलाता है जिस टाइम उसकी कटिंग की जाती है ना। लेकिन अभी शायद काफ़ी दिन के बाद मैं प्याज कट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा आंखों में जो है ना मेरी ईचिंग हो रही थी। अमूमन अब मुझे प्याज काटते हुए कुछ भी नहीं होता। और एक और बात बताऊं, मेरी मम्मा कहती है कि अगर एक लड़की को देखना हो ना, अगर एक लड़की कॉलेज जाती है और अगर आप उसके घर में रिश्ता देखने के लिए गए हो तो अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि लड़की किचन में काम करती है, ये कुकिंग करना जानती है, तो उसका जो राइट हैंड है ना उसके अंगूठे के ऊपर ना अक्सर कट्स लगे होते हैं। तो जो बच्चियाँ नई नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं ना शादी से पहले, उनके हाथों पे यानी कि जो उनका राइट हैंड होता है उसका जो अंगूठा होता है ना उसके ऊपर कट्स के निशान होते हैं। तो ये भी एक कुकिंग करने वाली लड़की की जो है ना निशानी होती है। तो पहले मेरे अंगूठे पे इतने कट्स होते थे, इतने कट्स होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन हो गए हुए हैं। तो यहाँ पे जी प्याज मैं कट करी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि कभी कभी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो हमारे में ये भी कहा जाता है लड़की की माँ देखनी चाहिए, उसकी माँ कैसी है। तो ये भी तजर्बे हमारे जो है फेल हो चुके हुए हैं। यहाँ पे जी प्याज जो है ना मैं फटाफट कट कर रही हूँ। पता नहीं बातों में से बात कहाँ से कहाँ बंदा लेकर निकल जाता है। इसी को कहते हैं बातूनी बंदा, जो बातों में से बात निकालता जाए और आगे 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 बात करता जाए। तो बस आज की जो रूटीन है ना, मैंने सुबह सुबह से ही है, सुबह सुबह भी नहीं, 12 बज रहे थे, 12 बजे से मैंने स्टार्ट की है। मौसम बहुत ही मज़ेदार सा हो रहा था, इसलिए आज जो है ना अच्छा लग रहा है। क्योंकि जितनी गर्मी अभी हमने देख ली है ना, जून जुलाई वाली गर्मी हम लोगों ने सितंबर में देखी है। तो बस अक्टूबर जो है खैर से आ चुका है। बस अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी। जितनी भी बीमारियां लोगों के जो है गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहे हैं, टेम्परेचर हो रहे हैं, वो भी जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अच्छा जी, इसके साथ जी एक और बात,
कल इतना अच्छा लगा ना जब आप सब ने मुझे कहा कि कमेंट बॉक्स में आपने नाम लिया हमें बहुत अच्छा लगा, आपने नाम लिया हमें बहुत अच्छा लगा। तो जी मैंने सोचा कि आज वीडियो में साथ-साथ जो है ना मैं नाम भी ले लेती हूँ, साथ-साथ बातें-शातें भी करती रहूँगी। तो सबसे पहले जी मैं नाम ले लेती हूँ हिना मीरानी का, नाज़िया हसन का, आफरीन फ्रॉम इंडिया, लैला फ्रॉम इंडिया, सना जमील फ्रॉम इंडिया, नूरुल खुदा फ्रॉम दुबई, हरीम हुसैन, कदीर ब्लोच, समरा हरमीन हुरैन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। समरा इनकी मदर है और ये दोनों उनकी बेटियाँ हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी साथ-साथ जो है ब्रेकफ़ास्ट बस बन रहा है, अंडा बना रही हूँ। वैसे तो उसने मुझे बोला था कढ़ाई में प्याज को पहले हल्का सा फ्राई करना, फिर उसके अंदर नमक मिर्च ऐड करना, फिर बनाना। फिर मैंने उसको जो है ना झांसा देकर ये वाला बनाकर कह दिया, उप्स मैं तो भूल गई थी। भाइयों के साथ जो है ना ये जुगाड़ लग जाता है, लेकिन पति देव सैया सुपरस्टार के साथ इस तरह के जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे आज भी याद है, मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को ना वैसे वो हाफ़ फ्राई अंडा शौक से खाते हैं। तो मैंने उनको हाफ़ फ्राई अंडा बना कर दिया। तो मुझे कहते हैं मैंने कब कहा है मैंने हाफ़ फ्राई खाना है? तो मैंने कहा सही आपने तो बोला था हाफ़ फ्राई खाना है। कहते मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो आज खाना ही प्याज वाला अंडा था। इस बात पे हमारी थोड़ी-सी बहस हो गई थी और वो थोड़ी-सी बहस भी जो है ना मुझे बहुत बड़ी बहस लग रही थी। तो आज भी मेरे घर वाले इस बात पे हँसते हैं कि हमने ज़ैम को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन जो अंडे वाली बात है ना उस पे हमने ज़ैम को गुस्से में देखा। तो क्या आपके हस्बैंड भी कभी छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जो कि बेफ़िज़ूल सी बिला वजह की बात हो? तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वाक़ई मेरे लिए एक बहुत ही फ़िज़ूल सी बात थी कि यार कोई बात नहीं, आपको हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाना था ना, मैं आपको दूसरा अंडा बना देती हूँ। नहीं, अब ना ही ये खाना है, ना ही दूसरा खाना है। तो बस हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं, भाई लोगों को हम फिर थोड़ा बहुत उल्लू बना देते हैं। जैसे कि इसको मैंने कहा कि उप्स, गलती से मैंने अंडा बना दिया, अब यही खा लो। तो वो बेचारा खा पी के आराम से चला गया। मौसम अच्छा होने के साथ-साथ जो है ना मम्मा पापा ले आए थे जी यहाँ पे हलवा पूरी, और मम्मा मुझे कह रही थी तुम्हारी 2 पूरियाँ लेकर आई हूँ। तो मैं कह रही थी नहीं मम्मा मैं 1 ही खाऊँगी। 1 मैं रख कर बैठ तो गई थी, जिस टाइम मैंने हलवा टेस्ट किया इतना मीठा। मम्मा पापा कह रहे हैं नहीं मीठा तो नहीं है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मीठा मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा मीठा लग रहा है। यहाँ पे जी छोटे-छोटे बाइट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाऊँ, लेकिन जितनी मेरे से पूरी खाएगी मैंने उतनी खाई, और बाकी की जो है मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाई खाई जा रही थी। मम्मा पापा हलवा पूरी इसलिए लेकर आए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बस ये खाना है भी दोनों वाले नहीं, बस खत्म करना। बस बस बस। मैंने बस हाफ़ पूरी खाई थी और उसके बाद मैंने बाकी की पूरी छोड़ दी थी, और मम्मा कह रही थी नहीं खा ला है भी दोनों वाले, 2 ही नहीं ख़त्म कर सो एनू। तो पापा कह रहे थे नहीं खा रही तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, पता तो है वो डाइट पे है। डाइट पे इतनी हैवी पूरी मैंने जो है ना आधी खा ली है। तो अभी जो है ना मैं पानी गर्म करूँगी मग में, बस सिंपल वो पीऊँगी, क्योंकि जितना मैंने ऑयल अभी खाया था वो सारा जो है ना ऑयल थोड़ा नीचे हो जाना चाहिए। तो आप भी इसी तरह से अगर कोई हैवी चीज़ खा ले ऑयली इस तरह की, तो आप जल्दी से गर्म पानी जैसे हम चाय की तरह पीते हैं आप वैसा पी ले, ये बहुत बेस्ट होता है। और वैसे भी अगर आपको पता हो तो चाइना में ज़्यादातर गर्म पानी ही पिया जाता है, तभी तो उनके बाल इतने खूबसूरत हैं, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, उसकी रीज़न यही है। तो बस यहाँ पे जी गर्मा गर्म पानी भी यहाँ पे पी लूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे भूख थी, मेरा दिल कर रहा था अभी खाने पे, लेकिन पूरी खाने पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बस अभी भरकर जो है ना 1 मग चाय का पीऊँगी, और उसको पीते-पीते ही जो है ना मेरा पेट फुल हो जाएगा। तो बस डाइटिंग में जो है ना अपने आप मारना पड़ता है, और अपने आप को जो है ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप 3 से 4 महीने इसी रूटीन पे रह लेते हो ना, तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपका कुछ भी खाने पे दिल नहीं करता, और अगर आप खाते भी हो ना तो आप ज़्यादा रोटी खा ही नहीं सकते। तो बस यहाँ पे जी मैंने अभी पानी भी पी लिया है। तो आज जो है ना मेरी भाभी गई हैं फैसलाबाद, क्योंकि उनकी सिस्टर आई हुई थी उनसे मिलने के लिए। तो हम तो बल्कि उनको पहले से ही कह रहे थे कि आप जाएँ 2-3 दिन अपनी बहन के पास रह लें, लेकिन वो यही कह रही थी कि नहीं मैं सिर्फ़ 1 दिन के लिए ही जाऊँगी। तो बस वो चली गई हैं, क्योंकि जब बहनें आई होती हैं ना तो वैसे ही बहुत दिल करता है मिलने पे बहनों से। जब मैं अभी हैदराबाद गई हुई थी ना तो हनी तड़प रही थी कि मैं कब लाहौर आऊँगी, कब मैं आऊँगी। तो सब भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो बस ये रिश्ते होते हैं, और शुक्र अल्लाह पाक का, बहनों का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता। कहते हैं कि जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते ना, तो अपने बहन भाइयों में, अपनी बहन में माँ तलाश करो, अपने भाइयों में बाप तलाश करो। ये बहुत कीमती रिश्ते होते हैं, और पता नहीं वो कौन लोग हैं जो बिल्कुल भी कदर नहीं करते अपने बहन भाइयों की। लेकिन ये रिश्ते भी वही होते हैं
जो कि कभी कभार जो है ना आपको बहुत ज़्यादा तंग करके रख देते हैं कि आपका ज़रूरी हो जाता है इन रिश्तों से पीछे हटना। तो मेरा तो मानना ये है कि रिश्ता कोई भी हो, अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू कर दो उस रिश्ते की वजह से, तो सच में आपको पीछे ही हट जाना चाहिए। अल्लाह पाक हम बहन भाइयों में इसी तरह मोहब्बत रखे, इसी तरह हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें। अभी यहाँ पे हैं, मम्मा के पास है हम लोग, फिर खैर से मोहसिन भी चला जाएगा, मैं भी चली जाऊँगी, वक्त बदल जाएगा, बहुत कुछ जो है ना लाइफ में हमारे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 27 सितंबर को जो है मेरा TCH मतलब थायराइड का टेस्ट होना है। तो जी आज 27 सितंबर है। मैंने आप सबको बताया था कि जब मैं अपना टेस्ट करवाऊँगी तब भी आपको बताऊँगी, और जो रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे भाई भी सब अपनी अपनी जॉब्स पे जा चुके हुए थे, और मैंने फिर बुलवा लिया था चुगताई लैब वालों को घर पे भी। मैंने लास्ट जब अपने टेस्ट करवाए थे तब भी मैंने इनको घर पे ही बुला लिया था। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है हमारे यहाँ लाहौर में। तो और भी चुगताई लैब जहाँ पे भी होगा मुझे नहीं पता, और किन सिटीज़ में चुगताई लैब है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में सब तरफ जो है ना मानी जाती है, और इनकी रिपोर्ट 7 to 8 आवर्स में आपको रिसीव हो जाती है। तो बस इनको मैंने अभी यहाँ पे बुलाया है, और घर पे जो है ना ये मेरे चेक कर लेंगे। बाकी मेरा फैमिली कार्ड बना हुआ है, तो वैसे इसका जो टेस्ट है ना वो है 1700 का TCH होता है चुगताई लैब से। और जो मेरा फैमिली कार्ड डिस्काउंट कार्ड जो मेरा बना हुआ है उसके ऊपर मुझे ये पड़ा है 1190 रुपीज़ में। तो घर बैठे जो है ना इतनी बड़ी सहूलत आपको मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा होने लगा ब्लड टेस्ट। मैं बस यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक से, या अल्लाह पाक मुझे आपने शिफा दी, मैं ठीक हुई, इसी तरह आगे भी मुझे रखना। बाकी जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं हर हाल में जो है ना मैंने अपने माइंड को जो है ना सेट रखा हुआ था कि खुदा ना खास्ता अगर 1-2 पॉइंट्स भर भी जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर उतना ही रहा तो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे व्लॉग्स बना रही हूँ, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको गाइड करूँ। क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मेरी इस रिपोर्ट के बारे में बताने के बाद 80% जो है ना लोगों के मुझे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि हमें भी थायराइड है, हमें बताएं कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ। तो मेरे पास वो वीडियो बनाने के अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं था कैसे ख़त्म हुआ। क्योंकि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम हुआ था तभी डॉक्टर ने कहा था कि जब आप मरने भी लगोगे ना तो उससे पहले भी आपने गोली खाकर मरना है। ये ऐसी जो है ना थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, बस अल्लाह पाक के काम है सारे। बाकी अब जो रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 1 मंथ मैंने मेडिसिन नहीं खाई। इसके बाद के क्या रिज़ल्ट है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे जी ब्लड टेस्ट मैंने दे दिया है, और चुगताई लैब की सहूलत आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाकर इनका नंबर आप लेंगे, और वहाँ से जो है आपने कुछ भी नहीं करना, व्हाट्सएप पे जो है आपने सारा इनको बुक करना है, अपना नाम, अपनी एज, अपना शहर का नाम, डेट, और किस टाइम ब्लड टेस्ट करवाना है वो। और बाकी इनके बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है, आप फ्री में जो है घर बुलवा कर इनसे टेस्ट करवा सकते हैं। चलिए जी, बाकी के नाम रहते थे, अब वो भी नाम ले लेते हैं, जिनमें जी हमना मफाज हैं, महरीन उस्मान हैं, फ़िज़ान कुरैशी, सादिया ज़ुबैर, आलिया शराज, फ़ातिमा रमज़ान, नाज़नीन परवीन, रेशमा वलीद और ज़ाइना। तो बस यहाँ पे जी मैंने आप सबके नाम भी ले लिए हैं। उम्मीद करूँगी कि आप में से कोई भी जो है नाराज़ नहीं हुआ होगा। कराया था FSH और LH। LH और FSH। FSH LH। Minimum 3010 रुपीस बन गया। ठीक है, 1190 90 आपने होते हैं मुझे 90 छोटे- मुझे चेंज देते हैं। चेंज दे दूँ? 500 लेता। आप पैसे कम नहीं दे रहे कि मुझे ही गलती हो रही है? चेक करके बता देता मैं अभी। मैं वही कह रही हूँ ना, 1090 है कि ओके। 1100
टोटल मेरा बिल जो है ना 1190 बन रहा था, और मैं इतना वो ब्लड देने के बाद मेरा सर घूम के आवा था कि मैं इनको पकड़ा रही थी 2100। वो तो थैंक गॉड के भाई ने मुझे बोला कि आप मुझे ज़्यादा पैसे पकड़ा रही हैं, आप मुझे ज़्यादा दे रही हैं। और फिर भी मैं उनको कह रही हूँ कि अच्छा मैं आपको 1500 दे रही थी, जबकि मैं उनको 2100 पकड़ा रही थी। तो बस वो ब्लड देख कर ना वैसे ही चक्कर आ जाता है, तो बस ऐसे ही हालात मेरे हुए हुए थे। खैर यहाँ पे जी आज मम्मा बना रही हैं किचन में खाना, जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने मम्मा से आज कहकर जो है ना लोबिया पकवाया है, मुझे लोबिया बहुत मुझे अच्छा ना बहुत लगता है। अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं कि तुम जो हो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो है ना अच्छा कुक रखा हुआ है, तुम फ्री क्यों उनको मिल गई हो, ये हो वो हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों की तरबियत किस तरह की है। पहले तो ये कि मैं किसी की तरबियत पे बात नहीं करती, लेकिन कुछ लोग जो है ना मजबूर कर देते हैं अपनी तरबियत के ऊपर उंगली उठाने के लिए। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आपके एक कमेंट से जो है ना इतना मुझे पता लग गया कि आपकी तरबियत किस तरह की है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी के घर जाके ना काम करते हैं, और ना ही अपने ससुराल में काम करते होंगे, ना ही अपने घर में काम करते होंगे। तो अपनी सोच को ठीक करें। और लड़कियों का काम होता है किचन में काम करना, और अच्छी लड़कियां इंतज़ार नहीं करती कि घर में कौन उठकर किचन में जाएगा तो खाना पकाएगा, सबको खिलाएगा। मेरा दिल करता है कुकिंग करने पे, मुझे अपना व्लॉग बनाना होता है, आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करनी होती है, इसलिए मैं कुकिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बाकी मैं अड्डेबाजी नहीं लगाती कि फ़लाँ उठकर खाना पकाए, टिंगरा उठकर खाना पकाए। मैं जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, बनावटी नहीं हूँ। जो पकता है जैसा पकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। खैर आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।